हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो कल हम आप लोगों को जो है सिंपल रेखा क्या होती है और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक आप लोगों को बताई थी। तो उसके आगे आज हम आप लोगों को बताएंगे कि लंब रेखा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो लंब रेखा वो होती है जो एक दूसरे को जो है समकोण पे, समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे राइट एंगल पे मतलब कट करे, प्रतिच्छेदित करे। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सरल रेखा है, इसको हम मान लेते हैं सरल रेखा ए और इसको दे देते हैं नेम बी। तो ये एक सरल रेखा है। अब इसके ऊपर जो है कोई भी दूसरी रेखा है वो भी सरल सरल रेखा ही होगी, सिंपल लाइन होगी, लेकिन जो है उसको 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करे, कट करे, तो उसको हम कहते हैं ये उसके परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो हम उसको लंब रेखा कहते हैं। अब ये देखिए, जब हम इसको इस पे ऐसे कर दिए तो ये जो है इसको परपेंडिकुलर ही तो है, इसके ऊपर लंब है ना। तो इसीलिए इसको हम लंब रेखा कहेंगे और शर्त ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। तो इसको हम मान लेते हैं P और इसको हम नेम दे देते हैं Q। तो इस तरह से कहीं पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेदित करती हैं जो रेखाएं, उसको हम लंब रेखा या परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो ये एक दूसरे पे ये लंब है। देखिए, अगर इसको हम सिंपल लाइन मानते हैं तो ये इस पे लंब है, और इसको हम ए बी को सिंपल लाइन माने तो ये पी और क्यू इस पे लंब है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, लंब रेखा क्या होता है। आप लोग बहुत दिन से सुनते चले आए होंगे, अक्सर इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर भी होते हैं, बनाने के लिए आते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन या लंब रेखा किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री पे या समकोण पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, उसको हम लंब रेखा कहते हैं। तो अब चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिव लाइन। तो प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिव लाइन क्या होता है कि जैसे कोई भी सरल रेखा है, अगर आप इसको हम बना देते हैं, ये देखिए ये एक सरल रेखा है ना। अगर हम इसको ए नेम दे देते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं बी, तो और फिर एक दूसरी रेखा जो है, अब हम ऐसे कि दूसरी रेखा इसी के प्रतिच्छेदित करती है ना। ये यहाँ पे देखिए, जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे ये है, वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसको हम मान लेते हैं ओ, है ना, इसको ओ नाम दे देते हैं। तो इसको हम पी नेम दे देते हैं और इसको दे देते हैं क्यू। तो देखिए जो है ये यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गया ना, क्योंकि ये इधर से भी यहाँ से होके जा रहा है और ये भी यहाँ से होके जा रहा है। तो ये जो है इसको हम ओ नाम दे दिए कि ये ओ है बिंदु। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है कि जो है ये है तो सेम जैसे लंब रेखा वही है, लेकिन लंब रेखा में क्या होता था कि ये जो है 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करती है, लेकिन इसमें ऐसा शर्त नहीं है, बस उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक दूसरे को उभयनिष्ठ बिंदु पे कट करे। तो यहाँ पे देखिए ये इधर से इसको भी इसी बिंदु से जाके क्रॉस कर रहा है, ये इसको भी। तो इस तरह के रेखा को हम जो है क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है कि समकोण का कोई शर्त नहीं है, और लंब रेखा जो होती थी वो एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती थी वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करती थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और लंब रेखा क्या होती है। मैंने आपको विथ एग्जांपल बना के दिखाने की कोशिश की है, तो ये जानना भी ज़रूरी था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आया हो तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ये देखिए यहाँ पे इसको ओ बना देते हैं, इसको ए, और